हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने कॉल सुना है और काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी ने दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर देखूं तो उनका जो प्रॉफिट है वो अभी 186 करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में उनका 109 करोड़ का था और वहाँ पे ग्रोथ आपको लगभग 70% का देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर देखें तो 33.6 रुपीज़ आ चुका है और बैंकों को जो नॉर्मली वैल्यूशन मिलता है लगभग 2 टाइम्स का या 2.5 टाइम्स का जो बुक वैल्यू मिलता है, उसके बेसिस पे जो स्टॉक का प्राइस है जीवन स्मॉल फाइनेंस का, वो लगभग होना चाहिए 66 के आसपास का। और आपने देखा है कि उसका स्टॉक का प्राइस अभी लगभग 60 के पास ही जाके वहाँ पे होवर कर रहा है। आज तो लगभग 8% अप था, बट फिर नीचे आके वो 61 के आसपास में आपको रुकता हुआ नजर आया। तो हम लोग का जो बाइंग है वो लगभग 41 के आसपास का है। तो लगभग हमको यहाँ पे कितना 50-40% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अब आगे अगर जो मेन जो नंबर्स है, वो कंपनी ये बोल रही है कि हम जो लोन बुक को ग्रो करेंगे वो 20% से करेंगे। तो अगेन अब बड़े बड़े बैंकों को देखिए तो उनका जो लोन बुक है उसमें उतना ज़्यादा हमको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो 20% से अगर कंपनी ग्रो करती है तो एक बहुत अच्छा नंबर है। जीएनपी अगर देखें तो 1.1% के आसपास है और कंपनी ने नया नया काम चालू किया है। जैसे गोल्ड लोन का जो बुक है वो सिर्फ 9 महीने के अंदर ही उनका 5 गुना हो चुका है, यानी गोल्ड लोन पे कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1.4 लैक्स न्यू कस्टमर्स को ऐड किया है। तो देखिए, अभी मैंने जैसा कहा था कि अभी ये आने वाला जो साल है 2026-27 का, मुझको लगता है कि बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और नंबर्स भी यही दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस लोन बुक कितने से बढ़ा है, तो वो भी 21% से बढ़ा है। और आपका जो इनको जो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिलने वाला था, उसके ऊपर भी ये लोग काफ़ी होपफुल है कि इनको मिल सकता है। अब ये जो आपका लाइसेंस है, मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर पहले से लोग बात कर रहे हैं, बट उसका अभी तक रिजल्ट निकल के नहीं आया है। बट चांसेस है कि इनको मिल जाएगा। अगर वो इनको मिलता है तो ये और भी बहुत सारे टाइप के काम कर सकते हैं जो इनके लिए अगेन प्रॉफिटेबल होगा। फिर कासा अगर देखें तो कासा आपका अभी जो पूरे जो टोटल लाइबिलिटी है, जो टोटल डिपॉजिट्स है, उनका 27% इनका कासा हो चुका है। और ये गाइड कर रहे हैं कि आगे जाके हम लगभग 30% के आसपास का अपना कासा को रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें इनका, तो जो क्या बोलते हैं आपका जो ये डीपीडी है, मतलब जो ऐसे लोन बुक्स जो आपको मतलब मान लीजिए डेज पास ड्यू बोलते हैं, जो आपको 2 दिन 3 दिन 30 दिन वैसा आपको पैसा नहीं चुका पा रहे, तो उनका भी काफ़ी आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और एक स्टेट था जो वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आपका बहुत सारा अभी पॉलिटिकल थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी चल रहा है, एसआईआर का जो काम चल रहा है, तो उसके लिए भी लोगों ने पूछा कि आपका वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में भी हमारा जो है, जो एसएमए है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, जो लोन को नहीं चुका पाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आते जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम जो लोन बुक आगे बढ़ाने वाले हैं, उनमें लगभग हम लोग का 65% सिक्योर्ड रहेगा और बाकी जो है वो अनसिक्योर्ड रहेगा। तो नेट अगर देखूँ तो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी अच्छा खासा दिया है और प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसका वैल्यूएशन 66 के आसपास होना चाहिए, तो उसी के आसपास घूम रहा है अभी। तो हम लोग का क्योंकि बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे है, इसलिए हम लोग काफ़ी प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं। बट यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए कंपनी को आने वाले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। वो कंपनी करके दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती, वो तो है बाद में हमें चलेगा। बट आज के दिन में अगर देखूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मैं उसमें नया एडिशन नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर कंपनी इसी तरीके का एग्जीक्यूशन दिखाती है और इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल जाता है, तब इसमें जाके मुझको नया से कैपिटल डालने का इंटरेस्ट आएगा। बट आज के दिन में मुझे इसमें नया कैपिटल ऐड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रीज़न एक ये भी है कि मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा चॉपी हो रहा है। थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट मारा है तो कंपनी गिर जा रही है। तो हमको यहाँ पे क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अभी पैसा लगाना काफ़ी रिस्की है। ऐसा नहीं कि हमको पैसा लगाना ही नहीं है, हमें पैसा लगाना है, बट काफ़ी कॉशियस होके जब बहुत अच्छा डील मिले उस टाइम पे हमको एंट्री करना है।